Hello everyone, welcome to Journey of Chemistry. Today we are discussing about general organic chemistry. आज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से होती है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक टू टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम देखेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो कार्बन की रिंग है, ये जो साइक्लिक रिंग है, इसमें ओनली कार्बन एटम ही प्रेजेंट होता है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होता। इस एग्जांपल में भी, फिनॉन के एग्जांपल में भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी रिंग है, साइक्लिक रिंग है, इसमें कार्बन ही प्रेजेंट है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। इसके साथ में फंक्शनल ग्रुप जरूर जुड़ा हुआ है, बट ये जो इस पूरी जो रिंग है यहाँ पे, जहाँ तक जो रिंग खत्म एंड हो रही है, तो वहाँ पे ओनली कार्बन एटम ही प्रेजेंट है। तो ये जैसे साइक्लोप्रोपेन और फिनॉल में हम देख पा रहे हैं कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। होमो मीन्स होता है सेम, तो बस एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, तो ये होमोसाइक्लिक। दूसरे टाइप की जो रिंग है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होता है कि जो कार्बन चेन है पूरी, ये जो साइक्लिक चेन है, इसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वैसे ही अगर सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पे भी देखेंगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ मतलब इस पोजीशन में और इस पोजीशन में कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके साइक्लिक एंड असाइक्लिक के। साइक्लिक में जो टू टाइप्स के हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उनके ये एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे असाइक्लिक। असाइक्लिक मीन्स ये जो सब नाम से ही समझ आ रहा है कि असाइक्लिक मीन्स जिसमें कि साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं है, मतलब ये ओपन चेन है। ठीक है, ये जो एग्जांपल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एसिटिक एसिड का, और ये वाला जो एग्जांपल है एल्कीन का। अब नहीं, ये हो गए साइक्लिक असाइक्लिक, ये फर्स्ट टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसमें हम देखेंगे टू टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल देखेंगे तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि CH3COOH मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्कीन, ये जो पूरी रिंग प्रेजेंट है, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम यहाँ देखते हैं अनसैचुरेटेड में, तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एल्कीन के एग्जाम्पल में भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। हालांकि इसमें फंक्शन ग्रुप भी ऐड हो सकता है, बट ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, केवल ये ओनली ऐसी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसमें भी जो एल्काइन वाला एग्जाम्पल है, इसमें भी यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर एल्कीन वाले एग्जाम्पल में भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में भी, ये जो साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल है, साइक्लोहेक्सीन में भी, इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये साइक्लोपेंटीन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अभी हमने देखा कि जो टू टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। अब थर्ड टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखेंगे, इसमें हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होता। तो एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। तो एल्केन मीन्स जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम देख पा रहे, फॉर एग्जांपल मैथेन का एग्जांपल लेंगे, तो मैथेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं वो सिंगल बॉन्ड से ऐड हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे बस कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एल्केन हो गया। एल्काइन में भी इसी टाइप का होगा और एल्केन में भी उसी टाइप का होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे ओनली। अब सेकेंड जो देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनमें कि हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे मेथनॉल की बात करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन है एंड ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये वाला, जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे क्लोरीन है एंड हाइड्रोजन
एंड कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने बताना भूल गई थी कि जो एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्केन में डबल। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, तो अभी हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 3 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखनी है। फर्स्ट वन साइक्लिक असाइक्लिक, सेकेंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड थर्ड टाइप्स हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में ये जो 3 टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, अब इसमें देखेंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जांपल बेंजीन, फ्यूरेन। बेंजीन रिंग जो है, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हकल रूल्स को फॉलो करते हैं। हकल रूल्स में क्या होता है, 4 टाइप्स के फॉस्फोनेट्स दिए गए हैं, जिसमें कि एरोमेटिक, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर। तो अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि साइक्लिक हो मतलब ये पूरा कंप्लीट हो चेन, साइक्लिक चेन कंप्लीट हो, कॉन्जुगेटेड का मीन्स क्या होगा कि जैसे सिंगल पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा पाई, या फिर पाई सिग्मा नोन पेयर, या फिर नोन पेयर सिग्मा पाई, ऐसा। तो जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है, जैसे जो बेंजीन रिंग है, ये कॉन्जुगेशन में है, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और यहाँ हम ऐसा भी देख पा रहे हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है उसको पाई बोलते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, सिग्मा पाई। ओके, तो ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है कि ये साइक्लिक भी है, ये सिग्मा पाई भी फुलफिल कर रहा है। फिर यहाँ पे फ्यूरिन में भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे सिग्मा है, पाई है एंड नोन पेयर, जैसे पाई सिग्मा नोन पेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाई सिग्मा एंड नोन पेयर, तो यहाँ पे पाई सिग्मा एंड नोन पेयर। ओके, तो ये इस प्रॉपर्टी को ये भी फुलफिल कर रहा है, कॉन्जुगेशन वाली प्रॉपर्टी को फ्यूरिन भी फुलफिल कर रहा है, और ये साइक्लिक भी है। ओके, अब देखेंगे कि प्लेनर, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्लेनर। तो प्लेनर क्या होता है, 2D, मतलब जो प्लेन में प्रेजेंट होता है 2D में प्रेजेंट होता है। तो प्लेनर होने के लिए क्या होता है, जैसे हम जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, ऐसी बहुत से टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्लेनर होता है। ओके, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये केस होता है कि जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये सिग्मा, जैसे यहाँ पे ऐसा देख पाएंगे हम कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 3 टाइप्स के सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, 3 टाइप्स के अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये दिस एक हाइड्रोजन हियर, 1 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब यहाँ पे जो जितनी भी 6 पोजीशन है उसमें सब में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, सेम वैसे इसमें भी ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा, और यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, यहाँ ये सिग्मा सिग्मा और यहाँ सिग्मा, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, तो ये वाली जितनी भी कंडीशंस होती है तो इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी रूल्स को फॉलो करते हैं। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखेंगे यहाँ पे n के प्लेस पे 0 1 2 3 4 हम इतना ये सब चीज़ रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 2 पाई हो जाएगा, अगर 1 पुट करते हैं तो 6 पाई हो जाएगा। तो जैसे बेंजीन में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूरेन में भी सेम हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जो नोन पेयर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये एरोमेटिक है। अब सेकंड कंपाउंड्स होता है एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि स्टार्टिंग की तो तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होती है, जैसे साइक्लिक भी होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में भी है, बिकॉज सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ओके, तो ये कॉन्जुगेशन में भी है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में भी है। फिर ये प्लेनर भी है, प्लेनर है मीन्स जैसे इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा
एंड ये पाई, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड एंड ये जो ये सिग्मा बॉन्ड एंड ये वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों को मिला के पाई होगा, बट अगर सिंगल देखेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड अगर जहाँ पे प्रेजेंट है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये भी प्लेनर है, ओके। तो ये साइक्लोब्यूटेन में भी हम देख पा रहे हैं कि ये हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है। एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी बस इन दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा अलग करती है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें अगर हम n के प्लेस पे यहाँ पे 0 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरी ओवरऑल 0 हो जाता है, ओके। इसीलिए 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इस जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में, तो 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। मीन्स हकल रूल्स, ये भी हकल रूल्स फॉलो कर रहा है, ये भी हकल रूल्स फॉलो कर रहा है। बट एरोमेटिक के लिए हकल रूल्स में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं एंड इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग है। अब हम देखेंगे नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि जो ऑल असाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें कि मतलब रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर अगर रिंग प्रेजेंट होती भी होगी तो बट जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड जो कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के अलावा कोई अगर दूसरे कंपाउंड्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे। तो इनमें क्या होता है, ये हकल रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हकल रूल्स में क्या होता है कि साइक्लिक होना चाहिए, बट ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि ये ओपन चेन है। और अगर वो साइक्लिक भी है, अगर कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो साइक्लिक है बट फिर वो कॉन्जुगेशन में नहीं, कॉन्जुगेशन मीन्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में नहीं बिकॉज यहाँ डबल बॉन्ड की एक ही डबल बॉन्ड है, बाकी तो फिर कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा वाला कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट नहीं है एंड ना ही वो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं कंडीशन को। ये वाला भी जो कंपाउंड है तो ये भी कंपाउंड फुलफिल नहीं कर रहा है हकल रूल्स को। तो हम ये देख रहे हैं कि जो और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो उसमें हमने देखा कि कितने कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अब एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें हम अगर स्टेबिलिटी की ऑर्डर देखेंगे तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, ओके। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, सेकेंड फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। तो लेस स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक एंड मोर स्टेबल होता है एरोमेटिक। तो अब इस लेक्चर में हमने थोड़ा इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमने 4 टाइप्स का देखा कि एक फर्स्ट देखा साइक्लिक एंड असाइक्लिक, सेकेंड देखा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, थर्ड में हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की बात की, एंड नेक्स्ट हमने देखा कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।